वहां से देखो, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं? लिखवाया था ना? मैम 50 ml आएगा। 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो 50 सेंटीमीटर 50 के क्यूब। बराबर 50। एग्जैक्टली। अब मैम दूसरा वाला। हाँ जी। मैम हमने मंडे क्लास नहीं ली थी, तो आप क्लास के बाद बता दोगे अपने क्या बता। हाँ ठीक है, नोट भी करते जाओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अगले वाले पार्ट में क्या आएगा? यार वेरी गुड। 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 25 लीटर में कितने होंगे? 25,000। 25,000। 25,000 मिलीलीटर। अच्छा, 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? मैम 1000 लीटर। पक्की बात है? यस मैम। यस मैम। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 15 मीटर क्यूब में 15,000। 15,000। अब बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10,00,000। 10 लाख। गुड वेरी इवनिंग। गुड, यस। गाली बजा रखी किसी ने। किसने किसने अनम्यूट करके गाने चला रखे हैं? नाम बताओ। किसकी तरफ से शोर आ रहा है? जिसकी तरफ से भी शोर आएगा बताना, उसको हम क्लास से निकाल देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 30 में आ जाएंगे। हम आगे 7 जीरो लगा देंगे। 3 करोड़, है ना? अब बताओ 1,000 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? मैम 10,000। 10,000। 1000 एक मिलीमीटर। लीटर। 3। 1 लीटर के। मैम 1 लीटर के किसने बोला बराबर। 1 लीटर? किसने बोला 1 लीटर? मैम एक। वेरी मैंने। गुड, क्योंकि हमें मैम पता है 1 लीटर। 1 लीटर में एक बट भी नहीं। हजार सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में, है ना? तो यस एक मैम। हजार सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर आ जाएगा। ये थे हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन। यस मैम। किस किस के सारे ठीक थे? यस मैम मेरे। हमारे 2 गलत थे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, बट अब समझ में आ गए ना सारे? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं था जिसके सारे ही गलत थे? नहीं मैम। मेरा था। मैंने। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओगे अब? यस यस मैम। मैम। पोल ओके में। मैम। चलो, ये क्वेश्चन है। पोल में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। मैम ये 10 के बाद क्या है ये? लीटर। 10 लीटर। एल। 10 लीटर को बेटा म्यूट करके पढ़ो। बदल। मैम दे दिया। मैम आंसर शो कर दे। अभी करूंगी, पहले कुछ बच्चों को आंसर करने दो। मैम बाद में करते। दिखाओ जरा बैक कैमरा करके किस किसने किया है। वेरी गुड। गोलू के नाम से कौन है? आपका ठीक है, और किसने किया है? चलो अमित तुम बताओ। मेहरा अमित के नाम से कौन है? दिखाओ। बैक कैमरा करके अपना आंसर दिखाओ। और मनित तुम भी। मनित और अमित दोनों बैक कैमरा करके अपना आंसर दिखाएंगे। मैम जी मैं कॉपी में ना लिखा करूं। अच्छा तो बताओ, ऐसे ही बताओ, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1.0 मीटर क्यूब। 1.0। 1.0।
मैम एक बार गौरव का देखो। गौरव आपका ठीक है। हाँ जी अमित बताओ। 1.0 का मतलब तो एक हुआ, तो मतलब आप कह रहे हो कि 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। नोटबुक और पेन लेकर आओ, नोटबुक और पेन पर करो। अमित चलो मनित, नोटबुक और पेन पर करो सॉल्व। मैम जी काट दूसरो डट जाओ 1 मिनट। 17 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, बाकी क्या कर रहे हैं? मैम जी मैम दे दिया 0.01। हमने मैम। कहाँ से देखा आंसर? मनित कैसे किया बताओ जरा। वेरी गुड। विशाल के नाम से कौन है? प्रियंका। प्रियंका ठीक किया है आपने। अभी कितने बच्चों ने आंसर किया है देखते हैं। अभी भी 22 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में 34 स्टूडेंट्स है, बाकी 10 बच्चे क्या कर रहे हैं? चलो लास्ट के 5 सेकंड और फिर पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 5 4 3 2 1। तो अब जितने बच्चों ने आंसर किया इतने ही बच्चों का आंसर मैं काउंट करूंगी। अच्छा मैम हमारा ठीक है। बेटा दिखाओ, आपका ना कैमरा ऑफ हो गया। हम्म, कैसे किया आपने ये बताओ, कैसे किया? हम्म चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। अब जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसका जवाब देना पहले। लीटर को मीटर क्यूब में आपने बदलना है। पहले ये बताओ, मीटर 1 लीटर, या मैं कहूं कि 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? मैम 1000। 1000 लीटर के बराबर होता है। यस, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये आप सबको पता है गुड ना? इवनिंग तो या मैम। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। मैम मैम ठीक है। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं 1 लीटर कितने के बराबर होगा, तो आप 1/1000 मीटर क्यूब कहोगे, क्योंकि 1000 यस इधर सर। गुणा में दूसरी साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर है। पर क्वेश्चन में आपसे किसके बारे में पूछा गया है? 10 लीटर के बारे में पूछा गया है। तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, तो इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 10/1000 मीटर क्यूब। ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा? 1/100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.01 मीटर क्यूब। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस थी, तो लास्ट के 2 डिजिट से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। क्लियर ओके सबको? मैम। मैम मैं तार अब लूं। बच्चे, हाँ हाँ वेरी गुड मनित, नोट करो। नोट कर रही यस सुमन आपका ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, जब नोट कर लेंगे तो बताना। मैम कर लिया नोट। कर लिया मैम सबने? हाँ हाँ करो करो, आराम से नोट करो। जब सब बच्चे नोट कर लो तो बताना। मैम आज भी काम आएगा। कर लिया हाँ आज भी वैसे ही आएगा, वैसे ही करना होगा आपको काम। 15 तारीख कर लिया। क्लास। कर लिया सबने नोट? मैम एक हमारे मिनट पास रुको, मैं आया इनको ही नहीं वाला था स्टेप काम। समझा दूं।
क्यों नहीं आया? किसके पास काम नहीं आया था? मैम क्या? मैम हमारे पास। पायल, यस मैम। आपके पास होमवर्क फ्लायो का लिंक नहीं गया था? नो मैम। आप लास्ट में ना क्लास के बाद अपना वो बताना है, सारे नंबर लिख देना। वेरी गुड मनित। हाँ, लास्ट के मैं ये बता रही, किसी ने पूछा था कि 1/100 को हम 0.01 कैसे लिखेंगे। तो देखो लास्ट के दो, अब देखो 1/100 सबसे पहले अगर मैं देखूं, हम 1/10 को कैसे लिखते हैं? 1/10 है तो इसको हम 0.1 लिख देते हैं, क्योंकि एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। अगर 1/100 है तो दो डिजिट से पहले दशमलव लगा देते हैं। मान लो अगर आपके पास है 425/100, ठीक है, दो जीरो है तो लास्ट से गिनोगे आप, एक दो, दूसरे डिजिट से पहले आप क्या लगा दोगे? दशमलव लगा दोगे। इस तरह से लिखते हैं हम। अगर डिनोमिनेटर में हर में 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो उस दशमलव में बदल जाता है। समझ में आया? यस मैम आ गई। ठीक है। ये इसका ये वाला कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया सबको? कोई कुछ बोल रहा था और? नो मैम। अच्छा, कल से स्कूल खुल गए हैं, ओके। चलो हाँ, फिर हमारे अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ चुके थे, आयतन के सॉरी वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके थे, आयतन के बारे में पढ़ चुके थे। और मैं पता है घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सबको पता है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अब आयतन क्या होता है? एक घनाभ जितना क्षेत्र घेरेगा उसकी माप को क्या कहेंगे? उसका आयतन कहेंगे। ठीक है। कई बच्चों को फॉर्मूला भी पता होगा घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, है ना? यस मैम। अब चलो एक चीज करते हैं। मैं एक घन, पता है सबको घन क्या होता है? यस जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ऐसा घनाभ। ठीक है। मान लो ये क्या है, जो बर्फ के आइस क्यूब्स होते हैं ना, ये वो है, या कोई भी ऐसा बॉक्स है छोटा सा घन की शेप का, जिसकी लंबाई चौड़, जिसके किनारे जो है 1-1 सेंटीमीटर है। एक बार दोबारा सुनो। अभी तो मैं समझा नहीं रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको। एक ऐसा घन मानना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है। एक ले लिया ऐसा घन, ठीक है। यस ऐसा इमेजिन कर लो कि वो जो बर्फ के आइस क्यूब्स होते हैं ना, वो है, या कोई भी एक ऐसी शेप है, ठीक है। इमेजिन कर लिया। अब इसमें एक और जोड़ देते हैं, ऐसा ही शेप, ठीक है। एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? कितने घन है अब आपके सामने, ये बताओ। तीन मैम। तीन। सभी बच्चे, 3 घन है, यस मैम। ठीक है। अब मैं पीछे की साइड में ना एक और घन जोड़ देती हूँ, दूसरा और तीसरा। समझ लो एक ऐसे प्लेट है जिसमें आपने ये कितने अब टोटल क्यूब हो गए? टोटल कितने क्यूब हो गए? 6। ठीक है, 6 क्यूब हो गए, है ना? इसकी भी, ये और ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर है, यस मैम। ठीक है। 6 घन हो गए। अभी कितने हैं आपके पास टोटल? यहाँ पर 6 घन, या फिर हम कह लें 6 क्यूब है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक और लाइन बना देती हूँ, एक और लाइन बना देती हूँ जिसपे मैं फिर से घन रख रही हूँ। अब कितने घन हो गए टोटल? इस वाली 9। लाइन में भी कितने होंगे? 9। 9 कैसे हो गए? मैंने ऐसे लिखा, नीचे 6 थे ना, उसके ऊपर भी उतने ही रखना है, मतलब मैं बारह। टोटल मैम बता रही 12। हूँ। यहाँ पर इस वाली लाइन में भी 6 घन है ना? तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, है ना? एक और लाइन बना देते हैं इसके ऊपर। 18। सभी बच्चे गिन पा रहे हैं टोटल कितने हो गए? 18। थोड़ा सा 18। अजीब बन रहा है बट ठीक है। टोटल कितने हो गए? इसमें भी 6 घन है, तो उसमें भी हमने 6 जोड़ दिए, तो कितने हो गए टोटल? ये 18 घन हो गए।
18 घन आ गए। अब ये जो एक नई शेप बनी है आपके पास, देखो, इस शेप को क्या कहोगे? घन। उम, 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 आयतन। कौन सी? नहीं, ये जो एक नई शेप बनी है ना आपके पास, क्यूबॉइड, मैम घनाभ, एक घनाभ बन गया ना ये, मैम गनाब। घनाभ आ गया, जिसके पास ये कितने सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, देखो, एक, दो, तीन, एक एक सेंटीमीटर के तीन क्यूब थे ना, एक एक सेंटीमीटर के, देखो, तीन, एक एक सेंटीमीटर के तीन क्यूब लिए थे, तो कितने सेंटीमीटर हो गई? भूप 3 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई में कितने क्यूब लिए थे हमने, कितने घन लिए थे, कितने घन लिए थे चौड़ाई में? मैम 3। नहीं, चौड़ाई में बेटा, चौड़ाई में, यहाँ पे इसके पीछे की साइड दो लिए थे, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, दो लिए थे ना, यस मैम। तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया। और ऊंचाई में कितने घन है, यस सिर्फ मैम। ऊंचाई में बताओ कितने सेंटीमीटर हुआ ऊंचाई? 3 तीन। सेंटीमीटर ऊंचाई हुई, है ना। अब आपको ये बात पता है, 18, टोटल 18 घन है, ठीक है। और एक चीज और देखो, अगर आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 18। 18। 18 आ गया। तो मतलब इस मैम 18। 18 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, ऐसे करोगे ना, और सेंटीमीटर को जब 3 बार गुणा करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 18 आ गया। और जब आपने एक एक सेंटीमीटर के घन गिने तो भी 18 आ रहा था। तो इसका आयतन हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? अगर हम देखें, शॉर्टकट तरीका क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कर दे तो घनाभ का आयतन निकल लंबाई गुना जाएगा। चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लंबाई लंबाई गुना गुणा चौड़ाई गुना चौड़ाई ऊंचाई। गुणा ऊंचाई। जो नीचे जो आधार है इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो इसकी ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आयतन आ जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और मात्रक आप सभी को पता है, जो भी मात्रक होगा, मीटर, सेंटीमीटर, उसमें क्या होगा? क्यूब होगा। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बना आयतन निकालने का? यस मैम। यस ठीक है। मैम। तो वो कितना स्थान घेर रहा है टोटल, वो हमें पता चल गया। और वो हम कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, आपने सभी 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय को ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये देखना है कि वो गड्ढा कितना गहरा खुदेगा, उस गड्ढे का आयतन कितना होगा, आपको मैम वो हमारे देखना है। देखो। फिर अगर आप, हाँ बेटा आपका ठीक है। अब जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने मीटर क्यूब का गड्ढा है, जब 1 मीटर क्यूब में आपको 30 रुपए लग रहे हैं, तो पूरा का पूरा जितने मीटर क्यूब होगा उसका खर्चा निकालना है आपको। मैं हमारा देख लो।
वेरी गुड, आपका ठीक है राकेश। मानित आपने भी किया है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है। कौन है भाई? हाँ जी, और किसने किया? सुमन, आपका भी ठीक है। गौरव के नाम, गौरव, अच्छा गौरव आपका भी ठीक है। सुमित, हाँ अब आपका बिल्कुल ठीक है। मन्नत आपका भी ठीक है। और किसने किया है? मेहरा अमित के नाम से कौन है? दीपिका आपने भी कर लिया, वेरी गुड, आपका भी ठीक है। प्रियंका आपका भी ठीक है। पायल आपका भी ठीक है। शाबाश, सभी बच्चों ने बहुत फास्ट किया है और सभी का बिल्कुल ठीक है। मैम ओके, हमारा संदीप देख के लो। नाम से, संदीप के नाम से कौन है? एक मिनट देख रही हूँ सबका। मैम मुस्कान। आपका ठीक है। मुस्कान आपका ठीक है। 2 3 2। अच्छा, लक्ष्मी के नाम से कौन है? एक बार दिखाओ बेटा दोबारा से आप अपना आंसर। मैम हमारा देखना एक बार। सही है। आपका, फालिन आपका ठीक है। हाँ हम्म, मैम हमारा ठीक और है। ठीक है बेटा, दिखाओ आप बैक कैमरा करके दोबारा से। हाँ अब आपका ठीक है। लक्ष्मी के नाम से कौन है? अब आपका ठीक है। मैम आंसर शो कर दिए ना। मैम हाँ आंसर ज्योति। भी मैं दिखाऊंगी। बेटा सुनीता के नाम से कौन है? अच्छा आपने वो आंसर किया है, बिल्कुल ठीक है, आपका भी ठीक है। ज्योति आपका भी ठीक था। फालिन आपका भी ठीक था, वेरी गुड। कितने बच्चों ने आंसर किया है? जरा बैक कैमरा करके दिखाओ। कितने बच्चों ने नोटबुक पर किया है? बैक कैमरा करके दिखाओ, मुझे देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बच्चों ने किया है बस बैक कैम अपनी नोटबुक पर सॉल्व। मैम हमारा देख लिया। हाँ बेटा, फालिन आपका देख के लिए बताया था मैंने, ठीक था, वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। मैम भारती हमारा आपका भी देख लो। ठीक है। किसका? मैम हमारा। रुद्रा के नाम से कौन है? आरती। आपका ठीक है। आरती। आरती आपका ठीक है। चलो मैम अभी मैं हमारा। पोल सेक्शन का रिजल्ट, किसका किसका देखना था बेटा? मैम हमारा। देवी के आपका नाम से ठीक जो। है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैम इसी का। किसी का? आपका ठीक है, वेरी गुड। मीटर सभी ट्यूब बच्चों लगाए का इसमें। मैम मीटर क्या? क्यूब लगा दिया इसमें। दिखाओ 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 दिखाओ, आंसर दिखाओ, इसके ये नाम रुपए। दिखाओ, से जो था। दिखाओ किसको मीटर बोल क्यूब रहे हैं? लगाया है विक्की के नाम से। विक्की के नाम से कौन है गोलू बेटा? जी। बेटा करेक्ट कर लो आप, वेरी गुड। इस तरह से आप दूसरों को बता सकते हो अगर आपको कोई मिस्टेक पता ने चल रही बताया है ये तो, था। वेरी गुड। राकेश ने बताया। हाँ अगर आपको किसी दूसरे के उसमें कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप बता सकते हो, मीटर क्यूब में या कैसे भी। बेटा ठीक कर लिया था आपने जिसका गलत था, वेरी गुड। विक्की के नाम 21 से। 21 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ बेटा रुपए है ये, मीटर क्यूब नहीं है, आपसे रुपए पूछा है, रुपए लिखो आगे। आंसर हाँ में जी, तो अब हमें, हाँ अब हमें 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। अब क्योंकि वो खोखला है, या फिर हम उसे धारिता भी कह सकते हैं, धारिता कह देंगे उसकी, या फिर आयतन ही रखते हैं अभी। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब चाहिए आपको लंबाई कितनी दी गई है? 8 मीटर। 8 है। चौड़ाई कितनी दी गई है? 6 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 144। 100 144। 44। 44। 144 और 44। मीटर क्यूब, है ना? अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने 30 रुपए का क्या? व्यय किधर? कितना दिया है? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए। पर आपको कितने मीटर क्यूब गड्ढा खोदना है? 144 मीटर क्यूब। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का व्यय 144 कितना हो गुना 30। जाएगा? वेरी गुड। 144 क्या 30 आएगा गुना आंसर? 144।
3,420। 4,320 4,320 आएगा, 4,320। राकेश के बोल रहा 4,320 रुपए। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर सबका, बहुत ही अच्छे से दिया है इस बार सबने आंसर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। यस मैम। यस मैम। चलो मैम एक और क्वेश्चन। क्या हुआ, क्या बोल रहे थे आप? मैम इस उत्तर में भी है, तो मैम आपने पहले दिखा दिया। वो पुराने वाले का आंसर था बेटा, बी। नो मैम, मैम इसका भी बी है। नोटबुक पर करेंगे सब बच्चे इसका आंसर, और दूसरों के कहने पर नहीं जाना, बी ऑप्शन नहीं है इसका। अरे खुद से कैलकुलेट करो, अगर किसी ने कह दिया बी ऑप्शन तो सब बी ऑप्शन चूज करने लगे। धनाभाकार टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अब देखो, देखने वाली बात क्या है कि वो आपको मीटर में दी गई है, पर आपको जो धारिता नापनी है, जो आंसर है आपके, वो लीटर्स में है। ठीक है, तो आपको मीटर, पहले आप आयतन निकाल लो, उसकी धारिता निकाल लो, उसके बाद मीटर क्यूब को आपने लीटर में बदलना है। मैम बाद में एक बार आप समझा देना इस क्वेश्चन को। नहीं, पहले आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। जिस स्टेप पर आकर आप अटक रहे हो, बैक कैमरा करके दिखाओ कि इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, गोलू के नाम से कौन है आपका? ठीक है, मैम दीपांशु जी के नाम दीपांशु है। से। मैडम मैडम वो आता था ना डिक्की के नाम से, वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। पायल, देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। पायल आपका आंसर, हाँ बेटा पायल आपका भी ठीक है, वेरी गुड। गौरव, अ, गौरव थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक जीरो ज्यादा आ रही है, देखो क्यों आ रही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, देखो ये 4.5 है ना कि 45। सब बच्चे इसका ध्यान दो, ये 4.5 है। सुमन, मैम यस मैम हमने सुमन, तो आपने भी गड़बड़ की है। सुमन मैम आपने भी को कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। हाँ गौरव मैम बोलो। हम्म, ऑप्शन में हमने ए कर दिया, क्या करा है? गलत ऑप्शन कर दिया मैम पोल सेक्शन में। हाँ, तो वो चीज नहीं करनी, बट पता चल गया ना कहाँ मिस्टेक हो रही थी गौरव। मैम 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 हाँ हमने वो पॉइंट देखा। हाँ, प्रियंका आपने भी सेम मिस्टेक करी है कैलकुलेशन में, 6 × 5 × 4.5 को गलत मल्टीप्लाई किया है। सुमित आपका ठीक है, वेरी गुड। मनित आपने किया, हिमांशु दिखा। वेरी गुड मनित, मनित ने बिल्कुल ठीक किया है। आगे बस लीटर लिख दो मनित, यूनिट भी लिख दो, वेरी गुड। यस, अब बिल्कुल करेक्ट है। और किसने किया है? हम्म, हाँ राकेश बेटा, आपने भी ना 6 × 5 × 4.5 को गुणा करो, कितना आएगा एक बार और गुणा करके चेक करो। चलो और दिखाओ, और बच्चे दिखाओ अपने अपने आंसर। अभी तक तो बस 19 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे
हाँ जी। बेटा सुनीता के नाम से कौन है? आरती या भारती? मैम मैं अजय हूँ। अजय। यस मैम। अजय आपका बिल्कुल ठीक है, बस आपको ना लीटर लिखना है आगे। आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला है अजय। ठीक है मैम। और किसने किया है? प्रियंका। प्रियंका ठीक है बेटा, लीटर लिखो आगे। किसने अनम्यूट किया है अपने आप को? चलो, लास्ट के 30 सेकेंड्स और। पोल सेक्शन में सब बच्चे आंसर कर दो जिन्होंने नहीं किया है। 25 बच्चों ने आंसर किया अब तक। क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, बाकी 15 बच्चे कहाँ हैं? 15 सेकेंड्स और। हम आंसर दिखाते हाँ, आंसर्स भी दिखाऊंगी मैं अभी। वेरी गुड। संदीप के नाम से कौन है? हैं। मुस्कान। मुस्कान ठीक है आपका। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन सबने सही करी है, फॉर्मूला एकदम ठीक लगाया है, बट आपने जीरोस गिनने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। एक घनाभाकार टंकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है ना? तो आप उसकी सबसे पहले धारिता निकालो, उसकी कैपेसिटी निकालो। कैसे निकालोगे? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके। बराबर है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना? अब लंबाई कितनी है? 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर। अब आपको 30 को गुणा करना है 4.5 से। यहाँ बच्चों ने गड़बड़ करी है जरा। 30 को जब आप 4.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? पहले तो सीधे सीधे 45 को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? नहीं, मैंने कहाँ गड़बड़ करी है? हम्म, 5 आते 5 आता 5 है। या 15 होते 135 है ना? अब देखो, यहाँ पर केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी लास्ट के एक डिजिट के बाद आप दशमलव लगाओगे। ऐसे होता है, ठीक है? यहाँ पर अगर सिर्फ एक डिजिट के बाद दशमलव है तो आप एक डिजिट के बाद दशमलव लगाओगे। अगर यहाँ पे दो डिजिट के बाद होता, मतलब 1 2, एक जीरो के बाद और एक इसके बाद, तो टोटल दो डिजिट के बाद है तो आप दो डिजिट के बाद जीरो लगाते। अभी आपके पास केवल एक डिजिट के बाद जीरो है तो आप केवल एक डिजिट के बाद जीरो लगाओगे। तो ये 135.0 हो गया। तो 135.0 को हम 135 ही लिखेंगे, ठीक है? अगर दशमलव के राइट साइड पर, सीधी साइड पर जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, हम उसको सीधे लिख सकते हैं 135। ऐसा नहीं कि अगर जीरो, अगर ये होता तब हम जीरो लिखते, तब हम 135.01 लिखते, बट अभी क्योंकि खाली जीरो है तो 135 ही लिखा जाएगा। तो 135 यूनिट क्या आ जाएंगे? मीटर क्यूब। पर हमें ऑप्शन किस में दिए गए हैं? लीटर में। और क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 135 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? आप 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और ये लीटर में बदल जाएगा। आप 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर में बदल जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ गया? 135,000। अब जीरोस काउंट कर लो। ऑप्शन में सब में सेम है, 3 जीरोस किस में है? ऑप्शन सी में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस दीपिका, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट किया है आपने एकदम। 1,35,000। 1,35,000। यस, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। बेटा किसने अनम्यूट किया हुआ है? जतिन। जतिन, मेनू हर डाल ले। क्लास में सुनना जरूरी है। हाँ बेटा, नोट कर लो। हर क्लास में डांट पढ़नी जरूरी है आपको। हाँ गलत है। किसका गलत है? हाँ हमारा मेरा प्रिंस। मैम मीनाक्षी का गलत है। मैम हमारा फलीन का। ठीक तो है। अच्छा, ऑप्शन में गड़बड़ करी थी मतलब ये बोल रहे हो? हमारी Yes. गुणा में गलत हो गई।
गुणा में ना वही वाली जो मैंने मिस्टेक बताई थी, एक एक जीरो आप मैम। लोगों ने ज्यादा लगा दी थी। मानित का ठीक था। किसी का भी हुई होगी। हाँ, समझ में आ गई ना, पॉइंट में गलती। सभी का क्वेश्चन सबने बिल्कुल ठीक किया था, बस पॉइंट वाली में गलती हो गई सबसे। तो वो चीज आगे से ध्यान रखनी है अब, ठीक है। यस मैम, एक और सवाल दे देना मैम ऐसा। हाँ, एक और सवाल अभी करेंगे। मैम रुको, उतार लो। हाँ हाँ, उतारो, इतने से उतार उतारो। ले, तार ले मीनाक्षी। वक्त में बातें चल रही हैं। अरुण के नाम से कौन है? क्लास में बातें करनी है तो आप क्लास से जा सकते हैं। सुमन, आपका ठीक है बेटा। मैम अरुण मैम पबजी प्लेयर है। अरुण किसका क्लासमेट है? हमारा। हमारा। अच्छा, मैम मेरो भी। और ये बदमाश छोरा के नाम से कौन है बच्चा? मैम नहीं पता क्या कौन नाम है। है? क्या नाम है? अच्छा, मैम कर हमने लिया कर सबने दिया। नोट? वेरी यस गुड। ये मैम। इस क्वेश्चन यस का मैम, आंसर करते 30 हैं। बच्चों ने दिया है टोटल। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम करेंगे उसका आंसर सब बच्चों ने। मेरी आवाज कम आ रही है क्या पायल, ऐसा है? यस मैम। आवाज कम आ रही? पायल को आ रही है? सही आ पायल, रही बात। देखो एक चीज और है, सब बच्चे ध्यान दो। जो ना आपके फोन में आप देखोगे कई बार ऐसा होता है ना, जो ऐसे स्पीकर बना रहता है ना, सबसे ऊपर टॉप पे स्पीकर बना रहता है, आप उस पे क्लिक करोगे। हाँ, उस पे क्लिक करोगे ना, वो कभी कभी फोन पे हो जाता है। जैसे मान लो आपको बीच में कभी कॉल आई या कुछ आई तो वो फोन पे हो जाता है। वहां पर जाकर आपको स्पीकर, या अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हुए तो वायर्ड ईयरफोन्स लिखा रहेगा। मैम ये ऑडियो ऑफ क्या है? अगर आप ऑडियो ऑफ मैम करोगे, अब आने लग गई आपकी आवाज। हाँ, समझ आ गया ना। देखो, स्पीकर जहाँ वो ऊपर बना रहेगा, स्पीकर का निशान, वहां क्लिक करोगे, आपके पास चार ऑप्शन होंगे: स्पीकर, फोन, या फिर टर्न ऑफ ऑडियो, या फिर उसे कैंसिल करने का। स्पीकर पे करोगे तो ऐसे स्पीकर पे चलेगा क्लास आपकी। अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं तो एक ऑप्शन और आ जाता है वायर ईयरफोन का, ठीक है। और एक ऑप्शन रहता है फोन का। फोन में क्या होता है, जैसे आपकी फोन में आवाज आती है ना, मतलब बिल्कुल जैसे आप फोन सुनते हो तो आप उतनी ही आवाज सुन पाओगे, उससे तेज नहीं होगी। और जैसे फोन में स्पीकर पे रखते हैं, वैसे आप स्पीकर पे रखो तब आवाज आएगी। अब पायल, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हाँ, अब देखो, घन भी क्या होता है? घना भी होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होती है, ठीक है। एक ऐसा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अगर, अर्थ की तरह। हाँ, मैम वर एक का क्यूब। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर मैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए दे दूं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा? एक का क्यूब। लंबाई की जगह ए रखोगे, चौड़ाई की जगह ए रखोगे, ऊंचाई की जगह ए रखोगे, तो क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। इस तरह से हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम घन का आयतन कैसे निकालते हैं? किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। किनारा क्या है? ये इसकी भुजा। बुझाई। इसकी भुजा जो हमें दी हुई होती है उसे हम किनारा कहते हैं या उसे भुजा कह देते हैं। तो इस तरह से हम घन का आयतन निकालते हैं। अगर मान लो किसी घन का आयतन मैं आपको दे रही हूं 64 मीटर क्यूब, उसका किनारा कितना होगा, कोई बता सकता है? मैम क्या? चैट बॉक्स में बताना है सबने। आयतन जो है एक घन का 64 मीटर क्यूब है, तो उसका किनारा कितना होगा? 4 4। पक्का? 4। यस मैम। कैसे कैसे कैसे? मैम मैम अच्छा, चार चलो, थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल करती हूँ। 16 गुना 4। चार अब बताओ। 16 गुणा 4 6 का 6 का 6 का 6 का मैम 6 का छक्का
मैम याद है, वेरी गुड, पूरी याद है। याद है। हाँ, देखो। अगर याद ना भी हो तो हमें पता है घन का जो आयतन है a क्यूब वो 216 है। अब जैसे जब हम स्क्वायर करते थे ना, किसी चीज का अगर स्क्वायर 64 है तो a का मान वर्गमूल 64 हो जाता था। अब यहाँ पे वर्गमूल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, तो यहाँ पे घनमूल हो जाएगा। घनमूल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल में तो हम दो दो के जोड़े देखते थे, लेकिन घनमूल में हम क्या करेंगे, तीन तीन के जोड़े देखेंगे। अब 216 को जरा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको वो करते हैं। अब 216 को जरा 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 280 बताओ 216 को। एक तो चैट बॉक्स में इस्तेमाल करो सब। 108 आएगा, ना कि 18। 108 आएगा, 216 को भाग करने पे 108 आएगा। आप फिर से इसे 2 से भाग कर सकते हो। सब चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, अब क्या आएगा? 32 मैम 27 अब मैं इसे किस नंबर से डिवाइड करूं? 54 अब फिर से 3 से और लास्ट में 3 से। अब अगर आप देखोगे 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है, तो 216 का जो घनमूल आ गया उसको आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर है 6। जैसे वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है मैम। क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम। नो मैम। चलो, किसने बोला नो? पढ़ने में आलस करता है क्या? हमें ना पढ़े। मैम अभी जो आपने समझाया था वो फिर से दिखाना। क्या समझ नहीं आया आपको, ये बताओ पहले। मैम उतारा नहीं वो अच्छा, हमने, उतारा नहीं थोड़ा तो कोई बात नहीं, वो इस क्वेश्चन में मैं दोबारा से समझा दूंगी, बट फॉर्मूला पता चल गया ना? ओके मैम। फॉर्मूला तो पता है ना, घन का आयतन कैसे निकालते हैं? यस मैम। हाँ, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। आपको एक बड़ा सा घन दिया है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। 8 से डिवाइड कर मिनट सब- देंगे। 1 मिनट, हाँ वेरी गुड गौरव। हम 12 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक बड़ा घन दिया है, उसको हमें 8 घनों में बांटना है। तो सबसे पहले बड़े वाले घन का आयतन निकालो, उसके बाद उसे 8 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसे 8 से भाग कर दो। अब 8 से भाग करने के बाद आपको पता चल जाएगा नए वाले घन का आयतन। नए वाले घन का आयतन अगर पता चल गया तो उसकी भुजा आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, 12 का पहले आयतन निकालो। 12 सेंटीमीटर वाले भुजा का आयतन निकालो, घन का। उसके बाद उसको 8 से भाग करो। उसको 8 हिस्सों में बांट रहे हो ना, फिर आपको पता चल जाएगा नए वाले घन का आयतन क्या होगा। एक बड़ा वाला घन है, ठीक है। इसकी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, इसका आयतन निकलेगा पहले, ठीक है। इसका आयतन निकल जाएगा तो आप उसको जब छोटे 8 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ये हो गया नया वाला। अब जब इस आयतन को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इस वाले वर्ग का आयतन आ जाएगा। इस वाले वर्ग का आयतन आ जाएगा। इसका आयतन पता चल गया तो इसकी भुजा आप निकाल ही सकते हो। इसका आयतन निकालने के बाद इसकी भुजा निकाल लो। करेंगे सब बच्चे, कोशिश सब करेंगे। किसी को नहीं आ रहा है सॉल्व करना, बैक कैमरा करके दिखाओ। वेरी गुड। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बैक कैमरा करके दिखाओ कि इस स्टेप के आगे नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं बताऊंगी। जिसको समझ नहीं आ रहा मेरा देख। नहीं ऐसा नहीं, सबको खुद से समझने दो पहले, ठीक है। दीपांशु बिल्कुल ठीक है। किसको और समझ नहीं आ रहा है? आपने कितना किया है पहले मुझे वो दिखाओ। बैक कैमरा दिखाओ। संदीप के नाम से कौन है? मुस्कान। मुस्कान, आपने क्या किया है? 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, उसको इतनी सारी बार गुणा क्यों कर दिया? सिर्फ 3 बार ही तो मल्टीप्लाई होना था ना, आपने तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। पायल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और किसने किया है? और किसको समझ नहीं आ रहा है वो भी बताओ। क्या बोल रहे हो राकेश? मुझे नहीं आ रहा।
हाँ हाँ करो करो, नहीं किसको आया। समझ नहीं आया? और मैम अभी पहले क्या करो, जो ये बड़ा वाला सबसे पहला स्टेप ये है ना, इसका आयतन निकालो, सब आयतन निकालो, फिर बैक कैमरा करके दिखाओ, एक एक स्टेप मैं बताऊंगी। बड़े वाले क्यूब का आयतन निकालो। 1728 1728। हाँ सुमित, अब ये नए वाले का आयतन आ गया, पर आपसे नए वाले का की भुजा पूछी गई है, तो भुजा निकाल लो अगर आपको आयतन पता है तो। का क्यूब है उसका। दीपिका पूरा सॉल्यूशन दिखाओ। ठीक है दीपिका, और किसने किया है? मैम से कुल इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है। मैम इसके आगे समझ नहीं आ रहा है, दिखाओ। गया। 216 की। 216 के आगे समझ में नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, यहाँ तक कर लिया, वेरी गुड। देखो अब इसको मान लो कि आपके पास ए का क्यूब, वर्ग का क्यूब, सॉरी साइड का क्यूब, किनारे का क्यूब 216 है। राकेश आपने कर लिया, वेरी गुड। यही है। अमित के नाम से कौन है? आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राकेश आपका ठीक है? हाँ ठीक है। दीपिका आपका भी ठीक है। पहले ये बताओ किस किसने आयतन निकाल लिया, सबसे पहला वाला आयतन किस किसने निकाल लिया? मैंने निकाल लिया। सबने निकाल लिया है। अब Yes, उस ma'am. आयतन को 8 हिस्सों में बांट दो, मतलब 8 से डिवाइड कर दो। सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 8 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये जो नया वाला वर्ग है, नया वाला जो घन है उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, तो इसकी भुजा मान लो अगर आप ए है, ठीक है, तो मतलब आपको ए का क्यूब कितना दिया है? ये जो नया वाला आयतन है जो आपने अभी 8 से डिवाइड करके निकाला, तो आप ए यहां से निकाल ही सकते हो। प्रियंका बिल्कुल ठीक है। देखो एक और मिस्टेक क्या कर रहे हो आप लोग ऐसे लिख रहे हो, जबकि इसका मतलब है वर्गमूल 216, आपको निकालना है घनमूल, तो 3 लिखना मत भूलो। ठीक है, 3 लिखना मत भूलो। पोल में कितने बच्चों ने आंसर किया है देखते हैं। 21 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी हमारा ठीक है। हाँ बेटा आपका ठीक है। मैम हमने तो एलसीएम से किया है। अच्छा आपने, चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले बताओ ये जो बड़ा वाला, इसका आयतन कितना आया? तो की है मैम 1728। मैम हमारा देखना एक बार। मैंने कर लिया था। आपने पता है थोड़ी सी गड़बड़ करी है, मैं बताऊंगी क्या गड़बड़ करी है। ना और सही है। सबसे पहले किसका कौन पूछ रहा है? सही है फलीन। फलीन नहीं, आपने जो थोड़ी सी गड़बड़ करी है मैं बताऊंगी। आपने ठीक किया है बट थोड़ी सी गड़बड़ करी है। मैम 108 देखो आएगा 113 की जगह। हाँ, घन का, देखो पुराने घन का हम ऐसे लिख सकते हैं, पुराने घन का या बड़े वाले घन का आयतन, वो निकालेंगे पहले। कितना होगा? 12 इंटू 12 इंटू 12, इनको करो आप मल्टीप्लाई, 1728। कितना आएगा? मैम 1728। सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात तो सबको पता है ना, ये कैसे आया? कोई ऐसा जिसको नहीं पता? पता है। सबको पता है, वेरी गुड। तो अब आपके पास पुराने घन का आयतन आ गया, जो बड़ा वाला घन था। ठीक है, जो बड़ा वाला घन था उसका आयतन आया आपके पास 1728, लेकिन आपको बोला है कि इसके 8 हिस्से होने हैं टोटल, इसको आपने 8 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या, हमारे पास फिर एक नए घन का आयतन आ जाएगा, नया घन बनेगा जिसका आयतन किसके बराबर होगा? 1728 को आप 8 से डिवाइड करोगे उसके बराबर। 216 आएगा मैम इसका। कितना आएगा इसको डिवाइड करके? 216। 216। अच्छा पीछे वाली स्क्रीन में इसके, मैं यहीं पे बता दूंगी जो पीछे वाली स्क्रीन में था, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब एक नए घन का आयतन आ गया। अब यहाँ से इसको चाहे तो ऐसा समझ लो कि एक नया क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक ऐसा घन जिसका आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी भुजा कितनी होगी? ठीक है, तो इसका मतलब भुजा इंटू भुजा, या फिर भुजा का क्यूब, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो
a का क्यूब बराबर है 216। मैम हमने क्यूब नहीं लिखा। 200 क्यूब लिखना है, ठीक है। 216, a का क्यूब 216 आ गया, तो a का मान कितना आ जाएगा, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, वर्गमूल 216। मैं आप देखना। फालिन, हाँ अभी यही वाला स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। आपका यहाँ बात तक सही बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आपने आगे पता है कहाँ गड़बड़ की है। अच्छा, आपने इक्वल टू का साइन लगाया है, वो तो आपने ठीक किया है, बट आपने जो गड़बड़ की है ना वो कहाँ करी है वो बताती हूँ मैं। मैं अब आपने एलसीएम निकालना है, यस, 216 का घनमूल। अब इसके पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, 216 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से क्या ये डिवाइड हो सकता है? यस मैम। बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, डिवाइड करने में आपने गड़बड़ करी है। जैसे 216 है ना, इसको अगर आप 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 एकम 2, ये तो नॉर्मल आ जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 बचा। अब आपके पास 1 है, 1 2 से छोटा है, आपको 6 की जरूरत भी पड़ेगी। बट ये 6, ये 2 नंबर, आप मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनने दो दूसरों को। 2 मिनट के लिए म्यूट रखो, ठीक है। फालिन, आप समझना इस चीज को। 2 नंबर हम एक साथ जब उतारते हैं तो हमें 0 लगानी पड़ती है। पहली बारी के बाद, पहली बारी में तो हम जितने चाहे उतने नंबर ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बारी में अगर हम एक से ज्यादा नंबर ले रहे हैं तो हमें 0 लगानी पड़ती है, इसलिए हम 0 लगाएंगे। और अब हम इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ आया फालिन? 108 आएगा यस मैम। फालिन, ठीक है। अब बताओ फालिन, आप ही बताओगे, यहाँ पर 108 आ गया, अगला स्टेप क्या होगा? बताओ फालिन। 54 तो 5 10 हाँ, 54, 54, वेरी गुड। अगला स्टेप, मैम 3 27 अगला स्टेप, 9 9 15 मैम 3 अब बनेंगे, देखो अब क्या करना है, 2 के जोड़े 3 बार, 3 के जोड़े देखने हैं। 3 के जोड़े किस किस के बन रहे हैं, 2 के और 3 के। 3 दूनी 6 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आ गया समझ? पिछली पिछली वाली स्लाइड में भी मैंने यही करवाया था, तो जिसे नोट नहीं किया था वो यहाँ से नोट कर लो। यस मैम। मैम कर लिया था पिछले स्क्रीन में नोट। मैं वैसे मेरा सही था। नहीं फालिन, आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ही था, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, बस जो आपने साइड में 216 के जो गुणनखंड बनाए हुए थे वो गलत बनाए थे। पढ़ाई वो समझ में आ गए कैसे बनते हैं? यस मैम। मैम हमारा भी सही। सबने कर लिया नोट? एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम। चलो, यस आसान मैम। सा ही क्वेश्चन है। एक टंकी की धारिता 6400 लीटर पानी की है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें आपको जो धारिता दी गई है वो लीटर में दी गई है। अब जो आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो मीटर में होती है, तो पहले लीटर को मीटर में बदलो, उसके बाद आपको ऊंचाई पता चल जाएगी, खुद पता चल जाएगी। पहले लीटर को मीटर में बदल लेना। इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड सुमित, यूनिट्स लिखो बस। सबसे पहले ये जो 64,000 लीटर है ना, इसको आपने मीटर क्यूब में बदलना है। दीपांशु, आपका भी ठीक है, यूनिट्स लिखो बस। 6 वेरी
गौरव आपका भी ठीक है। गौरव एक बार दोबारा से दिखाना अपना आंसर। मैं मेरा देख। हाँ, एक मिनट। हाँ गौरव ठीक है। किस राकेश? यस राकेश आपका भी एकदम करेक्ट है। रॉकेट सही आंसर। आपका भी ठीक है। रुद्रा के नाम से कौन है? एक मिनट, आपने किया क्या है? आपने किया क्या है बेटा? 6 मीटर कैसे ली आपने, मुझे ये बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कार्तिक। मैं भी 64 के बाद नहीं आ रहा मुझे। हाँ दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा 64 के बाद, अच्छा आपने उल्टा किया है अजय। ठीक है अजय आपका। चलो दिखाओ फालिन, आप दिखाओ, मैं बताऊंगी कहाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ बैक कैमरा करके। मैम से कुल खुल गए। अच्छा अमित, अमित आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया? मैम कर दिया। दिखाओ। मैम पोल में किया है। अच्छा तो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है? 19 बच्चों ने, जिसमें से 8 बच्चों का सही है बस। बाकी मैम बच्चे ये क्या देख। कर रहे हैं? हाँ फालिन, मैम अब हमने आपके पास पोल 64 सेक्शन आ में गया कर दिया। तो आपके हाँ कोई अच्छा 64 जो है आपके पास क्या आया फालिन? घन का वो आ गया, आयतन आ गया, मतलब ए क्यूब आपके पास 64 आ गया। तो अब आपको ए निकालना है बस। ठीक है, ए का क्यूब बराबर है 64, ऐसा लिखो, वहां से आपको पता चल जाएगा। ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आ रहा है। दीपिका, हाँ आपका मैम भी से ठीक है। कुल खुल गए। विशाखा आपने किया? हाँ मैम जी, तो कर पहले लिया। मैम पोल सेक्शन में दे दिया आंसर। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ 64,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदलोगे तो कितना आएगा? मैम 64। 64 आएगा। यस, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर मैम होता हमारा ठीक है 1000 लीटर के। मैम हमारा ठीक है। पायल आपका ठीक है। सुमन एक मिनट, अमित के नाम से कौन है? सुमन है। देखो आपने ना पूरा ठीक किया है, बस आपने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है, ना कि 6। मैम उत्तर बता दो। यस हाँ मैम जी थोड़ा गलत हो चलो ठीक है। हाँ मैम वहां हमारा तक कर ठीक है। सकते। तो आपके पास आयतन क्या आ गया? हाँ बेटा, आयतन क्या आ गया आपके पास? 64 आ गया। इसका मतलब किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, यानी ए का क्यूब कितना आ गया? मैं चैट को बंद कर दूंगी। मैम हमारा ठीक दीपांशु, राकेश, हाँ दीपिका आपका ठीक है। तो ए का क्यूब आपके पास 64 आ गया। फालिन देखो पता क्या करते हैं, ए का घनमूल 64 हो जाएगा। कर अब लिया। आपको ऐसा नंबर देखना है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 आए। सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब 3 3 के जोड़े बनाओ। इसको एक बार लिखोगे, इसको एक बार लिखोगे, कितना आएगा? मैम एक बार देखना हमारा। 4 आएगा कि नहीं आएगा फालिन? यस मैम। तो पहले 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। हाँ मैम फालिन हमारा ठीक है सही अब यस। हाँ बेटा अब ठीक है आपका, बिल्कुल समझ में आ मैम गया। हमारा नाम फल। होमवर्क दे देती हूँ मैं आप अभी, ठीक रुको है। पहले। सबने नोट कर लिया? हाँ बेटा अब ठीक है आपका, अब ठीक है। होमवर्क नोट कर लिया सबने? क्या मैम? होमवर्क आ दिया ये है। सॉरी, ये सबने नोट कर लिया? फिर मैं होमवर्क बताऊंगी। यस ये मैम सब नोट कर लो फिर होमवर्क। कर लिया मैम। चलो होमवर्क में आपने क्या करना है? होमवर्क में अच्छा नहीं, होमवर्क तो आपको उसमें आ जाएगा। उसमें आएगा मैम। हाँ उसी में आपको वीडियो में आ जाएगा। मैम हमारे पास तो नहीं आता वो। हाँ पायल आप अपना SRN नंबर लिखो, फिर मैं भिजवा दूंगी। और कोई बच्चा ऐसा है जिसको होमवर्क नहीं गया था? बाय मैम, गुड नाइट मैम मैम। उत्तर मैम मेरे पास भी गुड ना आया। नाइट।
बच्चों के